शिक्षा क्रांति लाएंगे हम, आगे बढ़ते जाएंगे। ज्योति जगाकर ज्ञान की हम सबको राह दिखाएंगे। शिक्षा क्रांति चैनल में आपका स्वागत है। आज जो हम करने जा रहे हैं वो है साउंड ऑफ ए। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना ताकि आपको अच्छी तरह पता लगे कि ए की कहाँ पर क्या साउंड होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरा चैनल शिक्षा क्रांति ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि इसी प्रकार अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलो शुरू करते हैं। साउंड ऑफ ए। अक्सर में ये सिखाया जाता है कि ए और आ की आवाज़ देता है, ए या आ। और एग्जाम्पल में क्या देते हैं? बैट, कैट, रैट, है ना। और इससे अलग हमें कभी नहीं बताया जाता कि ए है वो किसी और वावल के साथ जुड़कर अलग आवाज़ भी देता है। उसकी जो आवाज़ निकलती है ए के कारण वो अलग होती है। हर जगह ए या आ की आवाज़ नहीं होती। तो चलो शुरू करते हैं कि ए किस वॉवल के साथ मिलकर कैसी आवाज़ देता है। सबसे पहले ए, जहाँ पे सिंगल ए हो तब जैसे हमें बताया गया है कि ए, और ए की आवाज़ भी कैसी होती है? लॉन्ग साउंड, लंबी आवाज़ होती है। बट नहीं होता। बैट, कैट, रैट, तो उसकी जो ए की साउंड होती है वो लंबी होती है थोड़ी सी, उसको हम थोड़ा लंबा करके बोलते हैं। तो अकेला जहाँ पर ए है वहाँ पे जैसे हमें अक्षर बताया गया है, जैसे हम बोलते आए हैं वैसी ही आवाज़ देता है। फॉर एग्जाम्पल, बैट, रैट, कैट, मैट, बैंड। तो यहाँ पे ए किसकी आवाज़ दे रहा है? लंबी आवाज़ दे रहा है, लॉन्ग साउंड। और कुछ एग्जांपल लेते हैं हम। बैड, और इससे अलग कैंट, बैक। तो यहाँ लगभग हम गलती नहीं करते क्योंकि हमें ये ही बताया गया है कि ए की साउंड देता है। तो देखिए, BAT बैट, RAT रैट, CAT कैट, MAT मैट, BAND बैंड, BAD बैड, CANT कैंट, BACK बैक। तो ए की साउंड यहाँ पे लॉन्ग साउंड ए की आ रही है, यानी कि ए की लंबी आवाज़ आ रही है, और ये हम आसानी से पढ़ भी लेते हैं। परंतु बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं? जैसे हमें बताया गया कि ए की क्या आवाज़ होती है? ए। तो अब एक शब्द लिखता हूँ मैं यहाँ पे, क्या ये क्या है? हमें बताया जाता है कि ए की आवाज़ देता है और ई ए की, और ई ए की आवाज़ देता है। ए की और ई ए की आवाज़ देता है। मैंने काफ़ी वीडियो देखी है, वहाँ पे बताया भी गया है, काफ़ी जगह सुना भी है मैंने कि ए की आवाज़ देता है, ई ए की आवाज़ देता है। तो यहाँ पे ये क्या बना? डटे। क्या ये डटे है? ये डटे नहीं है, ये डेट है। क्या है ये? डेट। और इसकी क्या पहचान है? जब ए के बाद एक कॉन्सोनेंट आके और उसके आगे ई वावल आता है। ए के बाद यहाँ पे कोई भी कॉन्सोनेंट हो सकता है,
बी, सी, डी, एफ, जी, एच, है ना। ये सारे जितने 5 वावल छोड़ के, जो 5 हमारे वावल होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, उनको छोड़ के यहाँ पे कोई भी कॉन्सोनेंट और उसके बाद ई, ए कॉन्सोनेंट ई, ए कॉन्सोनेंट ई, जब ऐसा आता है तो ई की कोई साउंड नहीं होती। और ए की साउंड किसकी होती है? ए की साउंड ए ही होती है। जैसे इसमें देखिए डी, ए, टी, ई, ए के बाद एक कॉन्सोनेंट और आगे ई है, तो यहाँ पे ई की कोई साउंड नहीं है। ए की आवाज़ देगा। डेट, डेट। तो ये बात समझ में आई कि ए के बाद अगर एक कॉन्सोनेंट छोड़ के ई है तो लगभग, क्योंकि इंग्लिश एक फॉरेन लैंग्वेज है और ये कोई ग्रामेटिकली लैंग्वेज नहीं है, तो कई जगह इसकी साउंड अलग भी हो सकती है, परंतु काफ़ी मात्रा में ये बिल्कुल सही है कि ए के बाद अगर कॉन्सोनेंट आता है और उसके बाद ई आता है तो ए की साउंड देता है और ई का कोई वहाँ पे साउंड नहीं होता। तो डेट, डेट। और लिखते हैं इसी प्रकार, जैसे इसको क्या पढ़ेंगे, क्योंकि ए के बाद कॉन्सोनेंट और फिर ई, तो इसको पढ़ेंगे हम ले, एक, लेक। क्या हो जाएगा ये? लेक। इससे अलग मैं एक, क्योंकि ए के बाद कॉन्सोनेंट और आखिर में क्या है, बाद में क्या है, कॉन्सोनेंट के बाद ई वावल है, तो ए किसकी साउंड देगा? ए की। मैं एक, मेक। बै एक, यहाँ पे ए की साउंड क्यों दे रहा है? क्योंकि ये कॉन्सोनेंट छोड़ के आगे ई है, तो बै एक, बेक। रेट, 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 रेट। कै एक, केक, कै एक, केक। डेट, जो हमने पहले पहले किया है, डेट। फैट, फेट। पेल, पेल। तो यहाँ क्या बात निकल के आई है कि जब ए के बाद कोई कॉन्सोनेंट है और उसके आगे ई है तो ए की साउंड देता है, उसकी साउंड क्या होगी? ए, और उसको हम ए की साउंड के साथ पढ़ेंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं हम आगे। अगर ए के साथ आई वावल है, आई वावल है, तब भी ए की साउंड देगा। जैसे मैं फॉर एग्जांपल एक वर्ड लिखता हूँ, BAIL। यहाँ पे ए और आई इकट्ठे हैं, ए और आई इकट्ठे हैं, तो यहाँ पे इन दोनों को मिला के किसकी साउंड आएगी? ए की। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? बैल, बेल। जबकि अगर जैसे हमें बताया जाता है, अगर उस प्रकार हम पढ़े तो इसका क्या हो जाएगा? बै ए, ल, बैल। ऐसे ही बताते हैं ना कि आई से ई की साउंड आती है, आई से ई की साउंड आती है, परंतु ए के साथ अगर आई आता है, ए के साथ अगर आई वावल आता है, दोनों को मिला के किसकी साउंड आएगी? ए की। तो बैल, बेल। यहाँ पे दोनों इकट्ठे हैं, तो मैं ए ल, मेल। रे ए ल, रेल। है ए ल, हेल। जै ए ल, जेल।
गेट गेट, सेल सेल, फेल फेल। तो जहाँ पे दोनों वावल इकट्ठे हो ए और आई तो दोनों को मिला के किसकी साउंड आएगी? ए की। किसकी साउंड होगी? ए की। अब चलो आगे चलते हैं। अगर मान लो ए के साथ वाई, ए के साथ अगर वाई है तो ये किस चीज़ की साउंड देगा? इसकी साउंड क्या होगी? ए होगी, आ होगी, ए होगी या कुछ और होगी? तो एक वर्ड लिखते हैं। जैसे हमें नॉर्मली बताया जाता है कि वाई किस चीज़ की साउंड देता है? आई की। तो क्या ये बै ए आई बाई है? क्या है ये? क्या? क्योंकि हमें बताया जाता है कि वाई आई की साउंड देता है, जैसे बी वाई बाई, आई बै आई बाई। परंतु यहाँ पे वाई से पहले क्या है? ए। वाई से पहले क्या है? ए। ए और वाई जहाँ पे इकट्ठे हो वहाँ पर भी ये ए की साउंड देता है, ए की साउंड देता है। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? बी ए वाई, बे। क्या पढ़ेंगे? बे। हम पढ़ते हैं ना, क्या पढ़ते हैं हम? डी ए वाई, डे। डी ए वाई, डे। एच ए वाई, हे। एच ए वाई, हे। डब्ल्यू ए वाई, वे। डब्ल्यू ए वाई, वे। एल ए वाई, ले। ए वाई किसकी साउंड दे रहा है? ए की, ले। एम ए वाई, मे। एम ए वाई, मे। एस ए वाई, से। एस ए वाई, से। टी ए वाई, टेलर। तो यहाँ टे टे। तो अब आपको जब ऐसे शब्द आते हैं, ऐसे वर्ड्स आते हैं जहाँ पे अकेला ए है, तो नॉर्मली, सभी का नहीं कह रहा मैं, नॉर्मली लॉन्ग साउंड ऑफ ए की लंबी आवाज़ आती है, जैसे बैट, रैट। परंतु ये लॉन्ग साउंड किस में होती है? जहाँ पे 3 ही कॉन्सोनेंट हो, 3 या 4 कॉन्सोनेंट हो या लेटर्स हो, 3 या 4 लेटर्स हो, तब ए की साउंड लॉन्ग ए की आती है। परंतु अगर ज़्यादा होता है, जैसे हम कोई और शब्द लिखते हैं बड़ा, उसमें ज़रूरी नहीं कि ये ए लॉन्ग ए हो। अगर ए के बाद ई आता है, ए के बाद कॉन्सोनेंट और ई आता है, तो इसकी आवाज़ क्या होगी? ई की कोई साउंड नहीं होगी। ए किसकी आवाज़ देगा? ए। डेट, डेट, लेक, मेक, बेक, रेट, केक, डेट, फेट, पेल। और ए आई दोनों वावल अगर इकट्ठे हो तब भी ये किसकी आवाज़ देगा? ए की, बेल। परंतु तब ये थोड़ी लॉन्ग साउंड ए, लॉन्ग साउंड ए, बेल। ये क्या है? डेट। यहाँ पे ए की जो साउंड है वो छोटी है थोड़ी, डेट। यहाँ क्या है? बेल। जो साउंड है ए की, वो जैसे बैट ए की लॉन्ग साउंड है, उसी तरह इसकी साउंड क्या हो जाएगी? लंबी हो जाएगी। बेल, मेल, रेल, हेल, जेल, गेट, सेल, फेल। और यहाँ पे जो ए की साउंड है वो बिल्कुल शॉर्ट हो जाएगी। इसमें डेट, बेल और ये बे, यानी कि ए की साउंड बिल्कुल छोटी हो जाएगी। बे, डे, हे, वे, ले, मे, से, टे। तो टेलर, टे, टेलर। तो आज आपको अच्छी तरह पता लग गया होगा कि ए के साथ अगर क्या हो तो उसकी आवाज़ कैसी होती है, उसके साथ आई हो तो उसके साथ उसकी आवाज़ कैसी होगी, अगर ए वाई है तो उसकी आवाज़ कैसी होगी। तो आज की वीडियो ये आपको कैसी लगी? अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल शिक्षा क्रांति को ज़रूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना। नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय।